परम आदरणीय अक्षय पुण्य के प्राप्तकर्तागण, मिथुनार्कम कुंभ महाकुंभ पर्व जगन्नाथपुरी उड़ीसा शकाब्दः 1947 मिथुने रवि। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा पंचांग में और सब पंचांगों में सर्वमंगला अध्यात्म योग विद्यापीठ सिमरिया धाम पंचांग में इस वर्ष मिथुने रवि अर्थात जब बृहस्पति सूर्य चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा यह कुंभ महाकुंभ पर्व का समय होगा। हम लोग केसक दल की ओर से संकल्प ले चुके हैं कि इस कुंभ महापर्व को पुनर्जागरण के रूप में मनाएंगे, जिसके लिए हम लोगों के बीच चर्चा परिचर्चा करते आ रहे हैं। इसी संदर्भ में कुछ लोगों का कहना है कि कुंभ हम तो नहीं जानते थे कि जगन्नाथपुरी में भी कुंभ होता है। हम लोगों ने कहा कि वो तो प्रमाण सह पंचांग में है, जो पढ़िए और समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं यही कर आमुखिक सुखों को देने वाले 12 कुंभ पर्वों का निर्माण कर 12 स्थानों में प्रदान करता हूँ। अथर्ववेद 4:37-7। इसी बात को, क्षेत्र को, स्थानों को रुद्रयामल तंत्र के शिव पार्वती संवाद में भी स्थानों के बारे में बताया गया है, जो श्लोक संख्या 122 से 128 के तक में 12 कुंभ के बारे में स्थान को दर्शाया गया है। जब बृहस्पति तुला राशि में होते हैं, सूर्य भी तुला राशि में, चंद्रमा भी तुला राशि में, तो शाल्मलीवन अर्थात सिमरिया धाम बिहार बेगूसराय जिला में वह स्थान क्षीर सागर मंथन अमृत प्राप्ति और अमृतपान स्थली के रूप में है, जो श्रीमद् देवी भागवत में भी इसका उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में भी है, जब भगवान त्रेता युग में धनुष यज्ञ में आए थे, तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं यही वह तीर भुक्ति है जहाँ क्षीर सागर मंथन अमृत प्राप्ति हुआ है, अमृतपान भी हुआ है। तो बृहस्पति सूर्य चंद्रमा के संयोग से क्षीर सागर मंथन अमृत प्राप्ति और अमृतपान हुआ है। दूसरा क्षेत्र, जब बृहस्पति सूर्य चंद्रमा वृश्चिक राशि में होते हैं तो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, और तीसरा
जब बृहस्पति सूर्य चंद्रमा धनु राशि में होते हैं तो गंगा सागर में पश्चिम बंगाल में, चौथा मकर में होना चाहिए, लेकिन मकर राशि में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, इसलिए मकर में कुंभ संभव नहीं है और न ही बृहस्पति के मकर राशि में होने पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। इसके स्थान पर जब बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में अर्थात वैशाख महीना में, तो नील गंगा तट हरिद्वार में, और जब बृहस्पति सूर्य चंद्रमा कुंभ राशि में ही रहते हैं तो फागुन महीना में कावेरी नदी कुंभकोणम तमिलनाडु में, ये 5वां कुंभ हुआ। छठा कुंभ जब बृहस्पति सूर्य चंद्रमा मीन राशि में होते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी कामाख्या आसाम। और 7वां जब बृहस्पति मेष राशि में, सूर्य मकर राशि में, तो त्रिवेणी पर जो समय इस साल अभी जो 15 जनवरी से 13 फरवरी 2024 तक समय जो गुजरा है वह त्रिवेणी यानी प्रयागराज कुंभ पर्व का समय था, जिसमें हम लोगों ने समयानुसार इसका पुनर्जागरण भी किए हैं। रामचरितमानस प्रचार समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण मिश्र जी भी पौष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को इसका पुनर्जागरण किए हैं और लोगों को बताए हैं कि प्रमाण के मुताबिक जब बृहस्पति मेष राशि में हो, सूर्य मकर राशि में हो, तब त्रिवेणी पर होना चाहिए, जिसका उन्होंने पुनर्जागरण किया। फिर जब बृहस्पति वृक्ष राशि में होते हैं, वह क्षेत्र दानवों का क्षेत्र है। वृक्ष राशि में बृहस्पति के होने पर कुंभ संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ से आध्यात्मिक लाभ संभव नहीं है। इसके स्थान पर जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में, तो शिप्रा तट उज्जैन मध्य प्रदेश में कुंभ पर्व होता है। फिर आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वृक्ष राशि के बृहस्पति में कुंभ महापर्व नहीं होता है। वह कालखंड में जो गलत परंपरा बन गया, यानी राजा हर्षवर्धन जी के द्वारा 12 कुंभ में से 4 कुंभ पर्व का पुनर्जागरण किए हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, यानी उज्जैन नासिक अर्थात ये उनके समय हुए जो पुनर्जागरण, अभी से लगभग 1600 वर्ष पहले यानी ईस्वी 606 के बाद प्रयागराज का जो पुनर्जागरण हुआ है, वह विष्णुयाग में अंकित है कि वृक्षे गते गुरौ मकरे रवि के आधार पर किया गया है। जो वह कहीं से उचित सिद्ध नहीं होता है, वह परंपरा बन गया, जिसको लोग अभी तक ढो रहे हैं। अब जब प्रमाण सामने में है कि वृक्ष राशि में बृहस्पति के होने पर कुंभ संभव नहीं है और इसमें लोग परंपरा को सही करना नहीं चाह रहे हैं विवाद के कारण, इसलिए पंचांगों में नहीं दिए हैं और जो परंपरा बन गया है उसी को लोग ढो रहे हैं। लेकिन सही में मेष राशि में बृहस्पति और मकर में सूर्य होने पर ही कुंभ, त्रिवेणी कुंभ होता रहे, इसके लिए उचित प्रक्रिया पंचांगों में हो, ताकि लोग सही समय से कुंभ महाकुंभ पर्व का लाभ उठाते रहें। अब ये प्रयाग के बाद फिर जब बृहस्पति सूर्य चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे तो मिथुनार्कम कुंभ जगन्नाथपुरी उड़ीसा,
जो पंचांग में आ चुका है। इसके अनुसार यह कुंभ का पुनर्जागरण होगा। इसके बाद जब बृहस्पति सूर्य चंद्रमा कर्क राशि में होंगे तो द्वारका जी गुजरात गोमती संगम पर सावन महीना में, कर्क राशि में सावन महीना में, और फिर इसके बाद जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में तो उज्जैन मध्य प्रदेश शिप्रा तट, और उसी वर्ष बृहस्पति सूर्य चंद्रमा सिंह राशि में होंगे अर्थात भादो महीना में, तो फिर नासिक में पंचवटी गोदावरी पर महाराष्ट्र में। इससे आगे फिर जब बृहस्पति कन्या राशि में होंगे तो बृहस्पति सूर्य चंद्रमा कन्या राशि में होंगे तो रामेश्वरम कुंभ महाकुंभ पर्व होता रहेगा। इस तरह यह 12 महाकुंभ पर्व है। और वृक्ष राशि में बृहस्पति के होने पर कुंभ पर्व नहीं होता है। जो पंचांग में लोग विवाद के कारण उसको सही करना नहीं चाह रहे हैं, 11 कुंभ महाकुंभ पर्व का तो सही किए हैं, लेकिन समयानुसार जो प्रयाग वाला कुंभ महाकुंभ पर्व हो, जो समय मेष राशि में बृहस्पति और मकर में सूर्य के आधार पर हो, इसका पुनर्जागरण रामचरितमानस प्रचार समिति अध्यक्ष सत्यनारायण मिश्र जी अपने साथियों के साथ पौष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को, यानी उस दिन वहाँ अयोध्या से हुए राम जन्मभूमि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर आए थे और पूर्णमासी को उन्होंने लोगों के बीच इस विषय को रखा और लोगों को जानकारी दिया। और हम लोग भी जब महाकुंभ का समय आया तो वहाँ पहुंचकर और लोग स्नान किए, लोगों को जानकारी दिए कि त्रिवेणी प्रयागराज कुंभ पर्व जब बृहस्पति मेष राशि में सूर्य मकर राशि में, तब इसको मनाते रहें जो उचित है। वृक्ष राशि और मकर राशि में कुंभ संभव नहीं, बृहस्पति के होने पर कुंभ संभव नहीं है, क्योंकि मकर में बृहस्पति नीच के होते हैं और वृक्ष यह दानवों का क्षेत्र है जहाँ से आध्यात्मिक लाभ संभव नहीं है। इस दोनों कुंभ महाकुंभ पर्व के लिए मकर के स्थान पर जब बृहस्पति कुंभ में होते हैं और सूर्य मेष में तो नीलगंगा तट हरिद्वार, और फिर वृक्ष राशि के स्थान पर जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में तो शिप्रा तट उज्जैन में महाकुंभ। इस तरह 12 राशियों में 12 महाकुंभ पर्व होता है। मैं आप लोगों से श्रद्धालुओं से कहते हैं कि प्रयाग कुंभ पर्व का समय वर्ष 2025 वह उचित नहीं है। मकर में जब सूर्य होंगे तो कल्पवास होता है, जो होता रहेगा, लेकिन कुंभ बृहस्पति मेष राशि में रहें तभी हम लोग मनाने का उचित समय है, उसी को मनाते रहेंगे।